So, hello friends. In the last lecture, we had studied about gravitation and then inverse uh, square law, and we had studied what and how we will be solving some situations wherein the three equations of motions are applied or can be applied. We had studied what is the acceleration due to gravity, and we did some problems based on that. So today we will be going ahead on the chapter, and we will try to get some better idea of the gravitation, and we will be understanding what is mass, and weight. तो हम ये समझेंगे कि मास या वेट, क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं, क्या ये अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो क्यों हैं. In our normal language, we do not differentiate between mass and weight. आपको बोला गया कि आप बाजार जाइए और 2 किलो चीनी लेके आइए. क्या करते हैं? 2 किलो चीनी लेके आइए. Somebody told you that go to the market and bring out the 2 kg sugar. क्या? 2 kg शुगर. आप गए, आपने शॉप में एक पैक देखा, ये है पैक, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है 2 kg. ओके, इसका दाम कुछ है, मान लीजिए 69 रुपीज, समथिंग लाइक दैट. आप वहां से गए और आप वहां से उठा के ले आए. किसी को शक हुआ कि नहीं भाई ये पूरा 2 kg नहीं, तो आपने एक वेइंग मशीन पे इसे वे कर लिया. डिजिटल होता है, ये यहाँ दिखाता है 2, यहाँ आपने इसको रखा, आपने इसको वे कर लिया, आ गया. लेकिन प्रैक्टिकली व्हाट साइंस सेज, वेट इज, साइंस के हिसाब से वेट और मास दोनों अलग अलग है. आप क्या करते हो, वेट को ही मास कहते हो सामान्य बोलचाल की भाषा में, जो कि एक फिजिक्स के स्टूडेंट को नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, तो हम अभी समझेंगे कि वेट और मास में क्या अंतर है. तो भाई क्या है मास? मास क्या है? मास हम सिर्फ इससे समझते हैं कि कोई चीज ना ज्यादा भारी है और कोई हल्की है. अगर हल्की है, हम क्या कहते हैं कि अगर हल्की है तो उसका वजन कम है. किसके कंपैरिजन? भारी के कंपैरिजन में. ठीक है, वजन ज्यादा है. ये क्या है? एक रिलेटिव टर्म है. फलाने का वजन फलाने से ज्यादा है, 60 kg 65 kg से कम है. ठीक है, चलिए. मास क्या बताता है? मास इज एक्चुअली, मास है क्या? मास इज एक्चुअली डिनोटिंग द इनर्शिया. इनर्शिया पढ़ा था क्या आपने? जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे थे, इनर्शिया में हमने पढ़ा कि भाई जिसका मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया ज्यादा है, मतलब उसकी टेंडेंसी टू रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन ज्यादा है. यही तो पढ़ा, मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता था. तो मास इज द इवैल्यूएशन ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मास ये बताता है कि भाई इसमें इतना इनर्शिया है. ठीक है, मास का एसआई यूनिट क्या है?
kg। ठीक है, ओके। अब बात आती है वेट। वेट क्या है? वेट, अच्छा हम सब ने पढ़ा है कि यदि किसी भी बॉडी के पास कुछ मास है, लेट अस से इसके पास कुछ स्मॉल एम मास है, तो इसको ये करती है अर्थ जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स से, एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, किधर? अपनी की तरफ, अपनी तरफ। और वो जो अट्रैक्शन फोर्स जो है उसके कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं? जी, डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ इज व्हाट? कैपिटल एफ मान लो, इसको मान लो एम इंटू जी। क्या मान लो? एम इंटू जी। तो जो टोटल फोर्स लगाता है कोई भी किसी भी बॉडी पे अर्थ जो फोर्स लगाती है वो एम इंटू जी होता है, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हम अर्थ पे खड़े हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। ठीक है, हम किसी और प्लैनेट पे होंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट प्लैनेट बात करेंगे। ठीक है, अर्थ पे ज्यादा इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो कहने का मतलब कि एक्चुअली वेट वो है, वेट इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ। आपको अपनी तरफ जितने फोर्स से खींच रहा है वही उसका, उस बॉडी का वेट है। तो जब आप दुकान में व्हेन यू गो टू द शॉप एंड आस्क व्हाट इज वेट, तो वेट मास नहीं, आप बोलते इसका वेट ना 2 kg है। अरे भैया, वेट कभी केजी में हो ही नहीं सकता। वेट इज द फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। तो मास क्या है? मास इज द इनर्शिया। एक और बात है, और ये क्या है? वेट क्या है? वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। ठीक है, वेट m है भैया, और सॉरी मास m है, और वेट क्या है? ये है mg। तो एक बात आप अभी समझ लीजिए, यहीं के यहीं यदि किसी ने बोल दिया, let us take a question that a body has mass of 5 kg, क्या 5 kg, क्या है मास? 5 kg, it is placed on earth, अर्थ पे है, placed on earth, calculate its weight, if acceleration due to gravity is what? g, which is 9.8 मीटर पर। किसी ने बोला 5 किलो का एक बॉडी है, उसका जो मास है 5 केजी है, आपको उसका वेट कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू दी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। ओके, तो भैया वेट क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज व्हाट? m इंटू जी, 5 into 9.80, 5 9s are 45 and 4 49 Newton।
5 kg की बॉडी का मास तो 5 kg है और वेट 49 kg। अच्छा, अब एक और बात समझ लीजिए, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड है। आप अगर अर्थ से किसी और ग्रह पे चले जाइए, मून पे चले जाइए, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। भाई वो वाला ग्रह जितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, वही देता है ना, वही कॉज करता है ना। तो चलिए पहले तो एक ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ अ बॉडी। किसी ने ये पूछ लिया सीधे सीधे, क्या पूछा, एक सिंपल सी बात पूछ ली कि आई हैव अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट अर्थ, ठीक है। दो चीजें पूछी, नंबर 1, एक तो नाउ द बॉडी is shifted on मून। ये जो बॉडी है ना इसको मून पे ले गए। कहां ले गए? मून पे ले गए। अब दो बातें पूछी हैं। नंबर 1, what will be mass at moon। नंबर 2 क्या पूछा था? वेट एट मून, with in comparison to अर्थ। पूछा है भैया कि ये मास m को अगर मैं उठा के चंद्रमा पे ले जाऊं, मून पे ले जाऊं, तो उसका वहां पे मास क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद पूछा है कि उसका वेट क्या होगा वहां पे। अब एक बात आप याद रख लीजिए कि मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। मास ऑफ अ बॉडी इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर इट इज। मास ऑफ द बॉडी will not change with place। बॉडी का मास नहीं चेंज करता है। आप चंद्रमा पे हो, आप धरती पे हो, आप सूरज पे हो, आप जुपिटर पे हो, आप चाहे कहीं हो, मास ऑफ द बॉडी इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। अब पता करते हैं वेट क्या है। क्या पता करते हैं? वेट क्या है। अच्छा, वेट ऑन अर्थ क्या था? वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। वो फोर्स क्या होता है? न्यू ग्रेविटेशनल लॉ से क्या होता है? कैपिटल G मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द अर्थ, हमने मान लिया कि अर्थ का मास ये है, डिवाइडेड बाय अर्थ का जो टोटल रेडियस है। सरफेस में माना सरफेस पे है कहीं, तो वेट ऑन द मून क्या होगा भैया? कैपिटल G मास उतना ही, कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R इंटू M का होल स्क्वायर, ठीक है। R इंटू M का होल स्क्वायर। जब आप एनसीईआरटी पे इसको करेंगे, यू हैव बीन गिवन द वैल्यूज, व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, what will you get? You will get the mass at moon, weight at moon divided by weight at earth is what? 1/6 is what? 1/6,
6। मतलब कि अगर मेरा वेट वेइंग मशीन में लेके आऊं और मेरा वेट, नॉट द मास, मेरा वेट अर्थ पे अगर 60 kg है, if my weight is 60 kg on earth, so it will be 10 kg at moon। क्या मजेदार बात है, आपको वेट लॉस करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से मून पे चले जाओ, 6 गुना अपने आप कम हो गया। सही बात है क्या? अरे जब आपका मास नहीं कम हुआ, आपका वेट कम हुआ है, क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस ग्रह पे हैं, उस ग्रह की रेडियस क्या है, उसका मास क्या है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि यदि मून पे हम इसी वेट को मेजर करें तो ये 1/6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। अब इसी पे बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के। लेट अस टेक देम। सो एनसीईआरटी इज asking, there is a question number 10.4 example, NCERT example 10.4। क्या है ये कहता है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। सिंपल, एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, मास क्या है? 10 kg है, 10 kg है मास। क्या है? मास। ठीक है, इसका वेट क्या होगा अर्थ पे? सो द वेट इज नथिंग बट m into g, means the force applied by the earth on the body, which is what? M, mass, and the acceleration due to gravity. So 10 into 9.8, so 9.8 न्यूटन। क्या है? 9.8 न्यूटन। वेट इज ऑलवेज मेजर्ड इन व्हाट? न्यूटन। डू नॉट फॉरगेट, mass is measured in kg but weight is measured in newton. Mass is measured in kg and weight is measured in newton. Okay, next question is अगला जो एग्जाम्पल है वो है 10.5। वो क्या है? 10.5। और ये कहता है कि there is an object which weighs 10 Newton. When on earth the object's weight is 10 Newton. वेट क्या होता है? वेट यही होता है जिस फोर्स से अर्थ आपको अपनी तरफ खींचती है, दैट इज 10 न्यूटन। अर्थ पे पूछा है व्हाट विल बी इट्स वेट एट मून। तो हमने अभी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मून पे कितना होता है? acceleration g moon is ge by 6। acceleration on moon, acceleration due to gravity on moon is 1/6 of acceleration due to gravity। और इसकी वैल्यू क्या? इसकी वैल्यू यहां पे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बाई 6। ठीक है, सो द वेट on moon is what? Weight on earth divided by 6। 10 divided by 6, 6 1 are 6, बचा 4, 6 7 42,
1.7 newtons, to be very precise. 1.7 newtons. Okay. So these are the two questions which we can, which are given in your NCERT examples. Okay. And we will keep on doing some other questions also based on this. तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दो चीजें, थ्रस्ट एंड प्रेशर and something else too. Thank you very much for being a part of Prerna Tutorials. Keep on reading NCERT, follow that. We'll keep on following it and we'll try to create some good concepts of physics. Thank you very much.